नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्ते सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आज फिर से सुबह 11 बजे मैं आपके साथ पुनः उपस्थित हूं और आज कुछ दूसरी बातें करूंगा। आज कुछ अनाउंसमेंट करूंगा। यस यस यस, सभी धीरे धीरे यहाँ पर ज्वाइन होंगे। अभी 1 मिनट बचा हुआ है, अभी 1 मिनट शेष है। कई मेरे मित्र इसमें ज्वाइन होंगे। कल मैंने हिंदी दिवस पर बहुत अच्छी बात की थी। कल हिंदी दिवस पर मैंने आपके साथ हिंदी किस तरह से दासी बनकर रह गई है। मेरी बेटी जुड़ गई है शायद, इशप्रीत के। हाँ बेटा, इशप्रीत के, मेरी बहुत ही प्यारी बेटी अभी मेरे से यहाँ पर फेसबुक में जुड़ गई है। तो दोस्तों, कल मैंने आपसे बात की थी कि हम किस तरह से हिंदी दिवस को मनाते हैं और हिंदी दिवस की क्या महत्ता है। ये विडंबना ही है कि हमारे देश हिंदुस्तान में हमें हिंदी दिवस मनाना पड़ता है। वाह वाह वाह। जिस तरह से माँ के होते हुए मदर्स डे मनाते हैं, हम ब्रदर्स के होते हुए ब्रदर डे मनाते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर दिन में हम उनकी ज़्यादा केयर करते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं कहता हूँ हमेशा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमको हिंदी में अधिक से अधिक कार्य हमें हिंदी में करने चाहिए। तो कल हिंदी दिवस हमारा निकल गया। एक दिन आया था 14 सितंबर, निकल गया। फिर अगले साल आएगा, फिर लोग हिंदी को याद कर लेंगे। मगर हम चूंकि कल हमने आपस में चर्चा की थी कि हम हिंदी दिवस को बहुत अच्छी तरह से मनाएंगे और हिंदी में कार्य करेंगे, हिंदी में इंग्लिश शब्दों का उपयोग बहुत कम करेंगे, हिंदी के उच्चारण शुद्ध बोलेंगे, उनके शब्दार्थों को समझेंगे। और एक जो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा जो एक प्रोनाउंसिएशन, एक बहुत बड़ा उच्चारण में जो प्रॉब्लम आ रही है, मैं बीच बीच में इसलिए इंग्लिश वर्ड दोहरा रहा हूँ क्योंकि कई लोग नहीं समझ पाते हैं। कई मुझे कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश शब्द, बहुत ज़्यादा कठिन हिंदी बोलते हैं। मेरे बहुत प्यारे दोस्त शैशव खरे जुड़े हुए हैं आज। शैशव खरे मुझसे कई सालों से बोल रहे हैं कि चंडोक साहब, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप इसमें आगे बढ़ें, आपको इसमें बहुत चांसेस हैं और आपके कारण न जाने कितने लोग बेनिफिट होंगे। मैं शैशव खरे जी को हाथ जोड़ के सलाम करता हूं। जो भी आपको सही रास्ता दिखाए, जो भी आपको सही राह पे ले जाए, वो आपका सच्चा गुरु है। 5 सितंबर के दिन मैंने आपसे गुरु टीचर्स डे पे बात की थी, जिस दिन गुरुओं का दिन था उस दिन बात की थी। अब ऐसा नहीं है कि अगले 5 सितंबर को हमें याद आएगी। मैंने उसमें आपसे एक चीज कही थी कि जो भी व्यक्ति आपको सही राह दिखाए, जो भी व्यक्ति आपको आपकी क्षमताओं से परिचय कराए, जो भी व्यक्ति आपको सही गाइड करे, जो भी व्यक्ति आपको सही सलाह दे, वो आपका गुरु है। तो शैशव खरे जी मेरे गुरु हैं, बहुत ही उम्दा व्यक्ति। मैं इनसे कई साल से डील कर रहा हूं और हमेशा से मैं इनके प्रति कृतज्ञ रहता हूं, जो इनकी सोच है, जो इनका काम करने का ढंग है। तो मित्रों, आज मैं आपसे बात करूंगा, कुछ अनाउंसमेंट्स लेके आया हूं आज मैं आपके सामने। मित्रों, मैं पिछले 4-5 साल से खूब बोल रहा हूँ। कभी किसी स्टेज पे बोलता हूँ, कभी किसी स्टेज पे बोलता हूँ, कभी वीडियोस बनाता हूँ, कभी फेसबुक पे आता हूँ, कभी यूट्यूब पे जाता हूँ। मैं बहुत साल से बोल रहा हूँ। आज मैं आपसे एक चीज बोलूँगा। हम बात यहाँ से शुरू करते हैं कि क्या आप जानते हैं कि सिख का क्या अर्थ है? हम लोग सिख धर्म के अनुयायी हैं। सिख का अर्थ क्या है? सिख का अर्थ है शिष्य या जो सीखे। शिष्य या जो सीखे, जो व्यक्ति सीखे। दोस्तों, सिख धर्म का सही अर्थ है सबसे पहले तो शिष्य होना, क्योंकि गुरु तो हमारे 10 हैं, बाकी सब शिष्य हैं। तो सबसे पहले तो शिष्य होना, और शिष्य होने की क्वालिटी सबसे बड़ी क्या है कि सीखना। दोस्तों, जब तक हम सीखते रहते हैं, जब तक हम सीखते रहते हैं, तब तक हम जवान बने रहते हैं। जब तक हम सीखते रहेंगे, तब तक हमारे अंदर नए नए विचार, नई ऊर्जा, नए उमंग का संचार होगा। और जैसे ही सीखना बंद कर देंगे, सोचेंगे अब तो हमारी उम्र हो गई,
अब तो बात खत्म हो गई, अब क्या करेंगे सीख के? अब तो जीवन के ढलान पर हैं, कुछ साल के बाद हमें दुनिया से कूच करना है। अरे किसी ने नहीं जाना कि किसको कब कूच करना है, कौन आज कूच कर जाएगा, कौन शाम को कूच करेगा, कौन अभी 40-50 साल बाद कूच करेगा, किसी को नहीं मालूम। मगर सीखने का हमेशा जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए, सीखने का जज्बा हमारे अंदर हमेशा होना चाहिए। तो इसी सीखने को लेकर मैं जब पिछले 4 साल से, कई साल से लगा हुआ हूं, खुद भी सीख रहा हूं, आपको भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप मुझे भी बहुत कुछ सिखा रहे हो। इसको देखते हुए मेरे फेसबुक पर जो एक्टिविटीज चल रही हैं उससे मेरे को फेसबुक ने कुछ रिकॉग्निशन दिया है और मुझे अलाउ किया है कि अब मैं वहां पर सिस्टमेटिक ढंग से, ऑर्गेनाइज ढंग से मैं इवेंट कर सकता हूं। तो दोस्तों एक बहुत खुशखबरी देने वाला हूं मैं आपको आज। वो खुशखबरी ये है कि मैंने अपने जीवन का पहला इवेंट प्लान किया है। मैंने अपने जीवन की पहले इवेंट की योजना बनाई है, पहला इवेंट, और वो भी कैसा, दिल थाम के सुनिए, और वो भी ऐसा, वो भी पेड। आप सोचेंगे पेड क्यों? पेड इसलिए कि हर अच्छी चीज की एक कीमत होती है, हर अच्छी चीज की हमें कीमत चुकानी पड़ती है, तो ही हमें उस चीज की महत्ता का आभास होता है। हर दिन मैं बोलता हूं, हर दिन आप सुनते हैं, कुछ लोग याद रखते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं, कई इसी तरह जुड़ते हैं कि चलो भाई ठीक है। मगर मैंने ऐसा पहली बार प्लान किया है कि मैं एक एक टॉपिक आपके सामने डिस्कस करूं और उस टॉपिक पे आपसे पूरी तरह से डिस्कस करके आपको उसमें पारंगत बनाऊं। पारंगत मतलब एक्सपर्ट बनाऊं, आपको उसमें मैं एक्सपर्ट बनाऊं, और मेरे साथ वही लोग जुड़ें जो मेरे साथ उस टॉपिक को लेके भविष्य में भी जुड़े रहेंगे। हमेशा हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मैं आपको लाइफ लॉन्ग उस टॉपिक पे डायरेक्शन देता रहूंगा, लाइफ लॉन्ग उस टॉपिक पे मैं आपसे चर्चा करता रहूंगा। और पहला टॉपिक जो मैंने सिलेक्ट किया है, 2 अक्टूबर को महान महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर मैं अपने जीवन का पहला पेड वेबिनार लेने जा रहा हूं, और उस टॉपिक का नाम है हाउ टू मेक एन इफेक्टिव एजेंडा। क्योंकि दोस्तों मैं ऐसा मानता हूं कि जब तक हमारे पास एजेंडा नहीं होता, जब तक हमारे पास कोई योजना नहीं होती, हम एक सूखे पत्ते की तरह हवा में उड़ते रहते हैं। हवा हमें जहां ले जाती है हम वहां चले जाते हैं, हम कभी भी अपने हिसाब से काम नहीं कर पाते। एजेंडा आपका रेगुलेटर है, एजेंडा आपका मार्गदर्शक है। आपको आज पूरे दिन क्या काम करना है वो एजेंडा में है। मुझे सुबह 11 बजे ये वीडियो बनाना है, मुझे 11 बजे फेसबुक पे आना है, ये मेरे एजेंडे में बिल्कुल लिखा हुआ है, तो मैं इसको पहले से ही इसमें तैयारी करना शुरू कर देता हूं। तो दोस्तों हाउ टू मेक एन इफेक्टिव एजेंडा, ये मेरा पहला पेड ऑनलाइन फेसबुक पर मेरा पहला वेबिनार है। और आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, इसकी बहुत छोटी सी कॉस्ट रखी है मैंने, बहुत छोटी सी कॉस्ट, सिर्फ 72 रुपीज। वो इसलिए कि एक टोकन के रूप में आपको लगे कि आपने इसको सीखने के लिए एक छोटी सी रकम दी है और आप उसके प्रति जागरूक हो। मैं अभी आपसे फिर से कह रहा हूं कि 2 अक्टूबर को तो मैं फॉर्मल तरीके से 1.5 घंटे में आपको बताऊंगा, मगर उसके बाद जो भी लोग जुड़ेंगे मैं चाहूंगा कि वो मेरे साथ वर्षों तक जुड़े रहें। कभी भी आपको एजेंडा की कोई तकलीफ आएगी मैं उसको सॉल्व करूंगा, मैं उसको गाइड करूंगा, मैं उसमें आपको डायरेक्शन दूंगा कि आपको किस तरह से करना है। मैं ये मानता हूं कि यदि इस तरह से हम सब मिलकर आपस में बात करेंगे तो एक अच्छे भारत का निर्माण होगा, एक अच्छे चरित्र का निर्माण होगा, और अच्छा चरित्र मतलब अच्छा समाज मतलब अच्छा देश, और अच्छा देश मतलब हमारा आसपास का परिवेश बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों भूलना नहीं, 2 तारीख को 2 अक्टूबर शाम को अपराह्न 3 बजे, 3 से लेकर करीब 4:30 बजे तक 1.5 घंटे के लिए हम जुड़ेंगे। इसका मैंने फेसबुक पर, अपने पेज पर भी, अपने ग्रुप पर भी और अपने होम स्क्रीन पर भी मैंने इसका पूरा डिटेल डाला है, बैंक का नाम दिया है।
आप उसको जाके एक्सेस कर सकते हैं और मात्र 72 रुपीज़ पे करके आप उस क्लासरूम में शामिल हो सकते हैं, जिस क्लासरूम के आप इतिहास बनेंगे। क्योंकि आने वाले दिनों में तो मैं न जाने कितने ऑनलाइन वेबिनार्स करूंगा, न जाने कितने कोर्सेस करूंगा, मगर ये पहला कोर्स होगा, ये पहला वेबिनार होगा जिसके साक्षी आप बनेंगे। आने वाले समय में मैं आपके नाम को उसमें उद्धृत करूंगा, आपके नाम को रिकॉग्नाइज करूंगा कि देखो मेरे मित्र मुझसे पहले वाले वेबिनार में जुड़े थे। 72 रुपए कुछ भी नहीं होते हैं दोस्तों। 72 रुपए की 2 या 3 कचौड़ी नहीं आती, 72 रुपए की 3 अच्छी चाय नहीं आती, 72 रुपए में आधा लीटर पेट्रोल आता है। 72 रुपए कुछ भी नहीं होते हैं, मगर 72 रुपए यदि देकर आप अपने आप को गाइड कर सकें कि किस तरह से मैं एक इफेक्टिव एजेंडा बनाऊं, तो वो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा। ये है पहली बात। दूसरी बात, कल बुधवार को, वेडनेसडे को शाम को 6 बजे, हर सप्ताह की तरह, हर वीक की तरह, पिछले कई वीक से मैं आ रहा हूं। मेरी बेटी इशप्रीत हमेशा बोलती थी कि बाबा आप परसिस्टेंट रहो, आप किसी भी चीज को करो। तो मैं उसकी बात को मान के पिछले 12 सप्ताहों से करीब मैं लगातार आपके बीच में आ रहा हूं। और कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और कल के टॉपिक का नाम है लाइफ लेसन्स। मेरे पेज पर कल शाम को 6 बजे हम मिलेंगे। लाइफ लेसन्स का पार्ट 1 लेकर मैं 27 लेसन्स आपके साथ साझा करूंगा, 27 लेसन्स आपके साथ साझा करूंगा, जिसमें से कल पहले 9 लेसन्स आपके साथ मैं बात करूंगा। इस तरह से 3 हफ्तों में ये वाला टॉपिक खत्म होगा। तीसरा अनाउंसमेंट, देखिए पहला अनाउंसमेंट मैंने कर दिया कि मेरे जीवन का पहला पेड वेबिनार 2 अक्टूबर को मैं अपराह्न 3 बजे, अपराह्न मतलब दोपहर 3 बजे मैं लेने जा रहा हूं। डेढ़ घंटे का ये वेबिनार है, और आप सब मात्र 72 रुपए देकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, कल शाम को 6 बजे, कल बुधवार वेडनेसडे 16 तारीख को, कल शाम को 6 बजे आप मेरे साथ लाइफ लेसन्स को समझने के लिए जुड़ सकते हैं। दैट इज द फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आप उसमें मेरे को जुड़ सकते हैं। और तीसरा, कल सुबह से मैं अगले 5 दिनों के लिए इसी समय 11 बजे आपके साथ अपनी स्वरचित रचना, जो मैंने अपने जीवन की बहुत अच्छी एक कविता लिखी है, मोटिवेशनल सॉन्ग लिखा है, मोटिवेशनल कविता लिखी है, कल मैं उसको लेके आपके साथ जुड़ूंगा। और उसका एक स्टैंजा मैं हर दिन सुबह 11 बजे इसी सेशन में एक्सप्लेन करूंगा। तो कितनी प्यारी चीजें हो गई आज। 3 चीजें मैंने आपको दे दी, और इन 3 चीजों को हम सब मिल के करेंगे। और मुझसे सीखने में, मुझके मेरे साथ रहने में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। मेरी बेटी लिख रही है, पापा आपके एजेंडा मेकिंग स्किल्स आर नेक्स्ट लेवल। यस, October 2 हाउ टू मेक योर एजेंडा, वेरी नाइस। हाँ बेटा, तो मैं एक बार पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि चूंकि ये मेरा पहला वेबिनार है, पेड वेबिनार, फेसबुक ने चूंकि मुझे ये रिकॉग्निशन दिया है कि मैं फेसबुक पे जाके पेड वेबिनार अभी अरेंज कर सकता हूं, अब अरेंज कर सकता हूं, अभी नहीं अब अरेंज कर सकता हूं। तो इसलिए मैंने ये प्लान किया है। आप सबसे अनुरोध है कि आप इस पर विचार करिए। मैं हर तीसरे चौथे दिन के बाद इसको एक बार रिपीट करूंगा, जिससे आपको याद बनी रहे। मेरे फेसबुक पेज पर, मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर, मेरे फेसबुक ग्रुप पर ये लिंक ऑलरेडी डाल दी गई है, और आपसे अनुरोध है कृपया इसे आप अवश्य ज्वाइन करें। सो थैंक यू वेरी मच। कल 11 बजे मेरी स्वरचित मतलब माय ओन मेक कविता लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा, और कल उसका पहला स्टैंजा हम डिस्कस करेंगे, परसों दूसरा, परसों तीसरा, उसके बाद चौथा, फिर 5वां, इस तरह से पूरे 5 स्टैंजा हम डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल तक के लिए थैंक यू वेरी मच।